और रेवेन्यू जो जनरेशन हुआ है इस बार 3 करोड़ के आसपास हुआ है, और हमारे 3 लाख के करीब चालान हमारे जनरेट हुए हैं। हम मोबाइल के थ्रू चालान नहीं करते हैं, वो हम एविडेंस एक रखते हैं जी। हमारा जो साल गया है उसमें ट्रैफिक का जो रहा है, ट्रैफिक ने कितनी कोशिश की कि पूरे श्रीनगर सिटी में ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो ठीक तरह से चले, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि श्रीनगर का जो ट्रैफिक है वो बहुत बढ़ चुका है, वॉल्यूम बहुत बढ़ चुका है। हमारे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना है नहीं जो टेक ऑफ कर पाए इतना, लेकिन तब जाके भी हमारी जो ट्रैफिक का अमला है, आपने देखा होगा कि सुबह से शाम तक लगा रहता है इसी काम में कि लोगों को राहत पहुँचे। और हमारा जो है ये जो है लोगों के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है वो इस तरह से रहे कि लोग हमारा जो है कम से कम हमारी बात समझें और अपने जो है परेशानियां हैं वो हमारे पास लाएं। उसके लिए जो आपने जो एक फीडबैक लूप हमारे लिए क्रिएट किया हुआ मीडिया ने, वो बहुत ही अच्छा है। इस सिलसिले में हमने अपने जो ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स में है वहाँ पर एक मीडिया सेल भी बना रखी है, जिसके साथ एक शॉर्ट नोटिस में आप लोग आ जाते हैं जब भी हम कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं या कोई मैसेज देना चाहते हैं। जहाँ तक इस साल का ताल्लुक़ है, हमने ट्रैफिक को ठीक तरह से चलाने के लिए जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ तालमेल रखा और काफ़ी सारे जो इंटरवेंशंस है वो हम कर पाए। पहला में इंटरवेंशन जो हमने सक्सेसफुली यहाँ किया वो ये था कि जो रेजिडेंसी रोड और एमए रोड है इस पे जो ई रिक्शाज काफ़ी चलते थे उनको हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। उसका जो है इफ़ेक्ट काफ़ी पड़ा, ट्रैफिक आप देख रहे हैं इस सेक्टर में अब थोड़ा स्मूथली चलने लगा है। इसी तरह से हमारा जो फोकस है, हमने सोचा कि सिविल लाइन से बाहर निकाल के थोड़ा बहुत हम डाउनटाउन की तरफ भी देखें, क्योंकि डाउनटाउन की तरफ अभी तक हमारा जो है तवज्जो नहीं जाता था। तो वहाँ पर हमने काफ़ी सारे इंटरवेंशंस किए, डाइवर्शंस कुछ नए दे दिए। ख़ास तौर पर मैं एक डाइवर्शन की बात करूँगा जो हमने जो वन वे ट्रैफिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कर दिया, वो हमने नालामार से डाल के फिर राजौरी कदल से लेकर जो गोजवारा सेक्टर है और नौहट्टा सेक्टर है वहाँ पर वन वे कर दिया। उसका ये इफ़ेक्ट रहा कि उस सेक्टर में जो है ट्रैफिक थोड़ा बदनज़मी जो वहाँ थी उससे थोड़ा राहत मिल गई लोगों को और लोग वहाँ पर उसका अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारा जो इंटरवेंशन यहाँ पर रहा बरबरशाह में, वहाँ पर हमने वन वे कर दिया। एक ब्रिज वहाँ पर है जो कि 2 तरफा ट्रैफिक को नहीं उठा सकता है, उसको हमने वन वे कर दिया, उसका भी एक अच्छा इफ़ेक्ट रहा। और इसी तरह हमने जो है काठी दरवाज़ा में भी एक छोटा सा इंटरवेंशन कर दिया है, जिससे कि वहाँ इंटरसेक्शन बना हुआ था उससे लोगों को राहत हो गई। इसी तरह हमारे आने वाले दिनों में हम खानियार की तरफ हमारा फोकस जा रहा है। अब वहाँ पर हम कोशिश कर लेंगे, जो शिराज चौक है वो बहुत तंग बन चुका है, वो हम ठीक करने की कोशिश कर लेंगे। आपने पिछले 2-3-4 हफ्तों से देखा होगा कि हमारा जो है हॉस्पिटल्स के आसपास हमारा जो है नज़र रहती है। स्पेशली ऑन मंडेज़ मैं खुद जाता हूँ SMHS के पास, वहाँ ड्राइव्स करते हैं हम, तो वहाँ पर जो रोड साइड पार्किंग लगाते थे वो लोग, उनको हमने हटा दिया। काफ़ी हद तक वहाँ पर जो है अब मोबिलिटी ठीक हो गई है। बाकी जो यहाँ पर ललदत हॉस्पिटल है उसके आसपास भी हमने इंटरवेंशंस किए हैं, आपने देखा होगा, उससे भी काफ़ी ट्रैफिक जो है ठीक चलने लगा है। हमारी कोशिश रहती है कि जो इंतज़ामिया है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनके साथ हमारा तालमेल रहे। इस सिलसिले में आपके ज़रिए कहना चाहूँगा कि हमारा जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी यहाँ रखी है चीफ सेक्रेटरी के अंडर, जिसके तहत सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे DG सर ने भी रखा है अपना एक कमेटी, उसमें IG साहब वगैरह हैं, वो भी फोकस इसी पे है कि श्रीनगर और जम्मू सिटी को डिकंजेस्ट किया जाए। तो हमारा जो है पूरा तवज्जो इसी पे रहता है कि इस सिटी को कैसे डिकंजेस्ट किया जाए। उसमें कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं जो कि हम इमीडिएटली कर सकते हैं, जैसे मैंने कुछ दर्शाए भी आपके सामने, मैंने रखे भी जो हमने किए हैं। दूसरे होते हैं जो कि 6 महीने तक जो इनका इंटरवेंशन हो सकता है, वो होते हैं मीडियम टर्म में, वो भी हमने उस प्रोग्राम में रखे हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो आपके सामने आ जाएंगे। इसी तरह हमारे लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं जो कि 5 साला मंसूबा जिसे कहा जा सकता है। उसमें काफ़ी जो आपने देखा होगा जो फ्लाईओवर्स वगैरह बन जाते हैं वो उसी में आ जाते हैं। आने वाले दिनों में आपको उसका इफ़ेक्ट मालूम हो जाएगा। तो हमारी कोशिश रहती है कि पूरा श्रीनगर सिटी में जो हमारा अमला है उसका लोगों के साथ तालमेल रहे, लोगों को राहत पहुँचे और फ्री मोबिलिटी ऑफ ट्रैफिक चले।
मैं आपके ज़रिए जो एनफोर्समेंट के बारे में कहना चाहूँगा कि हमारी जो एनफोर्समेंट इस बार रही है, हमारा फोकस जो रहा है वो फोकस रहा है पेंडेंसी की तरफ। हमारा जो लास्ट ईयर जो पेंडेंसी अगर हमें देखेंगे तो पेंडेंसी बहुत हो चुकी थी कोर्ट्स में, 5 लाख के करीब हमारी पेंडेंसी पहुँच चुकी थी, जो कि चालान लोग भरते नहीं थे। तो उस सिलसिले में हमने कंसर्न मजिस्ट्रेट जो है वहाँ पे उनके साथ बात करके, मोबाइल मजिस्ट्रेट जो हैं ट्रैफिक के, उनके साथ बात करके हमने वहाँ पर अपना एक अमला ही बिठा दिया जो कि जो पेंडेंसी है उसको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा हमने लिस्ट भी भेज दिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को, इसी तरह आरटीओ साहब को, जो कि रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं उनके जो लाइसेंसेस इंपाउंड किए जाएं, उस तरफ भी हमने काम किया। मैं आपके ज़रिए ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी पेंडेंसी है वो हमने इस वक्त जो है हमारा डिस्पोजल जो पिछले साल के मुकाबले पिछले साल रहा था 23%, इस साल हमने उसको 56% पे डिस्पोजल पहुँचा दिया है जो चालान्स पेंडेंसी थी। तो कुल मिला के हमारी जो पेंडेंसी है अब वो 44% तक ही आ गई है, और रेवेन्यू जो जनरेशन हुआ है इस बार 3 करोड़ के आसपास हुआ है, और हमारे 3 लाख के करीब चालान्स हमारे जनरेट हुए हैं। हादसा जो है ना, हादसात पे हमने जो फोकस उस पे भी रहा है, लेकिन अक्सर जो देखा गया है जो श्रीनगर के इंटीरियर्स में जो हादसात होते हैं वो हमने बहुत कम कर दिए। इस बार आपने देखा होगा कि बुलवार्ड पे एक्सेप्ट 2 एक्सीडेंट्स कोई हमने वहाँ होने नहीं दिया। ब्लैक स्पॉट्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमने जो है चीफ इंजीनियर जो R&B है, बीकन है, उनके साथ हम तालमेल रखे हुए हैं, और जो आपको आने वाले दिनों में वहाँ जो जितने भी ब्लैक स्पॉट्स आपको नारबल से लेकर पांथर चौक तक थे वो सभी हम एड्रेस कर लेंगे। स्मार्ट सिटी बसेस जो हमने लास्ट अक्टूबर में लगभग 500 चालान उनके खिलाफ हुए थे वो हम कोलेक्ट कर रहे हैं फिगर। स्मार्ट सिटी को डिस्क्रिमिनेट हम नहीं करते हैं, ये गलत परसेप्शन दिया जाता है। स्मार्ट सिटी इज़ द अल्टीमेट फ्यूचर, मैं आपके ज़रिए बताना चाहूँगा, क्योंकि ई मोबिलिटी पे तो आना ही पड़ेगा लोगों को। अल्टीमेटली जो है हमें जो है पोल्यूशन, आपने देखा होगा, पोल्यूशन से बचने का एक ही तरीका है कि ई मोबिलिटी पे आना है, और जो गाड़ियां जो इसकी हैं जो स्मार्ट सिटी वाली हैं वो कंफर्टेबल हैं, इसलिए लोग वहाँ इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। देखिए हमारे जो चालान है वो 2 ही मीडियम से हो जाते हैं। एक तो हमारी ई चालान मशीन होती है अपनी, जो आपने देखा होगा लड़कों के हाथ में होते हैं, जिससे हम चालान जनरेट करते हैं। दूसरा हमारा जो सिस्टम चलने वाला ITMS जो कि कॉन्टैक्टलेस है, उससे भी चालान जनरेट होते हैं। 2 ही तरीके हैं। और तीसरा तरीका है जो हम पेपर चालान देते हैं। पेपर चालान हम तब देते हैं जब कहीं पर हमने गाड़ी को सीज करना हो, किसी के पास लाइसेंस नहीं हो, उस तरह से हम जो गाड़ी अपने साथ उठाते हैं उसको पेपर चालान दिया जाता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि फ़ोटो उठाते हैं, वो फ़ोटो एक कोरोबरेटिव होता है हमारे लिए। सपोज़ किसी ने कहीं पर लगा दिया है गाड़ी, उसको हम ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है, उसको कल वो कहेगा जनाब मैंने वहाँ गाड़ी लगाई नहीं थी, आपने खामखा में हमें दे दिया, ये चालान दे दिया। तो उसको हम दिखाते हैं, फिर वो दैट्स फॉर एविडेंशियरी वैल्यू। उसमें ये नहीं, उसके थ्रू हम चालान नहीं करते हैं, गलत नोशन है। हम मोबाइल के थ्रू चालान नहीं करते हैं, वो हम एविडेंस एक रखते हैं। जी, मिनी बसेस की बात करें, मिनी बसेस का तो है प्रॉब्लम है यहाँ पर। उनको हम थोड़ा, उनका जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो, उनको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, वो हम कर रहे हैं। हमारा जो है उसमें भी DC साहब और RTO साहब के साथ एक कमेटी बन जाती है, उसमें हर महीने हमारी जो है मीटिंग हो जाती है। उसमें हम यही देखते हैं कि मिनी बसेस के इश्यूज़ भी हम उसमें डिस्कस करते हैं। उसमें हमने एक पहल तो की है, जो आपने देखा होगा रिसेंटली हमने वो उनको स्टिकर्स दिए हैं जिससे उनके रूट्स जो है वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं।